अब देखेंगे यहाँ पर 2 महीने हमारे पास बचे हैं। इन 2 महीने में हम लोग क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जेके एसएसबी एग्जाम में है, अगर आप 2023 का पेपर देखोगे और मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाऊं जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से आ रखे हैं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं मैं क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूं, तो यस, ये एक बुक है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, चाहे आप इस बार पेपर देने वाले हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जेके एसएसबी जेईई एग्जाम के रिगार्डिंग। आप लोग जानते हैं कि जेके एसएसबी एग्जाम का जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है, जिसमें आप लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल भी मेंशन किया गया है। हमारा सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो 10 अगस्त को होने वाला है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 महीने हमारे पास बचे हैं। इन 2 महीने में हम लोग क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहां से हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, मैं आज बस उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जेके एसएसबी एग्जाम में है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप लोगों ने अगर अच्छे से किसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखा है तो आप लोगों का डेफिनेटली एग्जाम अच्छे से ही जाने वाला है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किसी और एग्जाम का आ जाए। कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसने अच्छे से थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं वो क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, आपका एग्जाम 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट है। आपके यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, कुछ थ्योरेटिकल भी रहते हैं, कुछ बिल्कुल सिंपल कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको सामने आंसर मिल गया, कुछ इस तरीके के सवाल भी है। तो हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। कुछ 1 मिनट से कम टाइम भी लेंगे और जो न्यूमेरिकल है उसमें 1 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, तो बैलेंस हो जाता है पेपर। अगर आप 2023 का पेपर देखोगे और मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊं जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से आ रखे हैं, देखोगे जैसे यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपने देखा चारों स्टेटमेंट और ये 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व हो गया। सिमिलरली आपके पास ये प्रोबेबिलिटी का जो सर्वे से क्वेश्चन है ये भी सिंपल था। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, उसमें 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। कुछ आपके मैच द फॉलोइंग होंगे, ये बिल्कुल आपका एक न्यूमेरिकल है जो आप रेलवे में पढ़ते हो, लेकिन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल है तो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आपको करना है ना, देखिएगा आपके लिए एक बेस्ट बुक यहाँ पर रहती है गुप्ता एंड गुप्ता की बुक। आपने देखी होगी, मार्केट में अवेलेबल है, पीडीएफ भी मिल जाते हैं। आप मेरा टेलीग्राम भी चेक कर सकते हैं, सिमरन मैम पीडब्ल्यू, मैंने वहां भी इसका पीडीएफ शेयर कर रखा है। सो ये जो बुक है, इस बुक में आपको कुछ क्वेश्चंस ईएससी के पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, कुछ स्टेट ए के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उसके अलावा कुछ अलग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलते हैं। अब मैं बोलूंगी जो 2023 का पेपर आया था उसमें से कुछ सवाल ऐसे थे जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अगर सिर्फ ये बुक पढ़ लेती हूँ, सिर्फ ये रट लूंगी तो मेरा पेपर निकल जाएगा, वैसा नहीं है। आप लोगों को एक बुक, एक सोर्स मैं यहाँ पर बताने आई हूँ कि अगर आप ढूंढ रहे हैं मैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करूं, तो यस, ये एक बुक है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, चाहे आप इस बार पेपर देने वाले हो, चाहे आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करने के लिए सोच रहे हो। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, ईएससी के पीवाईक्यूज आपके पास है, ईएससी के पीवाईक्यू से ना आपको कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग मिलता है। जैसे आपके पास कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, कोई मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया, आप देखते हो कि इस कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, तो आप लोगों को उस चीज पर एक कमांड बन जाती है। तो आपके पास अगर ईएससी के पीवाईक्यूज हैं, आप वो देख सकते हो। बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस पर जाने की जरूरत नहीं है, ये देख लेना आपका बस वो जो क्वेश्चन हो वो आपके सिलेबस के रेलिवेंट हो। दूसरी बात आती है स्टेट एई के पीवाईक्यूज। देखिएगा, स्टेट एई के पीवाईक्यूज और आपका जेके एसएसबी जेईई के पीवाईक्यूज, अगर आप देखोगे 2023 का पेपर, तो बहुत से क्वेश्चन जो हैं उनका पैटर्न जो है वो सिमिलर है। थोड़ी सी स्टेटमेंट इधर उधर कर आपका, जो अगर आपने स्टेट एई के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपके इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने एसएससी जेईई के लिए पहले से तैयारी की हुई थी और आपका अब जेके एसएसबी जेईई का पेपर आ गया, तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सिलेबस में अगर देखोगे कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर नहीं है जो एसएससी जेईई में आते हैं, तो आपको नया नहीं पढ़ना है। अगर आपने पहले से स्टेट एई के पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, आपने लेटेस्ट एसएससी जेईई के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, यानी कि आपको
कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ से ऐसा सवाल आ सकता है। तो अगर आपने ये दोनों कर रखे हैं तो ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा। अगर आपने ईएससी के पीवाईक्यूज अभी तक नहीं देखे हैं तो आप एक बार इसके कुछ स्टेटमेंट टाइप कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक बुक है जिसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से भी आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी। बस अगर हम कुछ पिछले पेपर्स को एनालाइज करें तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस थे जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक से डायरेक्ट आ गए थे, इसलिए मैं आप लोगों को ये बुक का रिकमेंडेशन दे रही हूँ। लेकिन साथ में ये पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तभी आप यहाँ पर क्वेश्चंस को समझ पाओगे और उनको सही सॉल्व कर पाओगे। और जेके एसएसबी के पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा रहती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब 2 महीने हमारे पास बचे हैं। इन 2 महीने के लिए अगर आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए कि हम किस तरीके से रिवीजन करें, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्या हमारा टाइम शेड्यूल होना चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों के लिए जरूर एक वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। और अगर आपको और कुछ यहाँ पर इस एग्जाम रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, आपको बुक्स का पीडीएफ चाहिए, तो आपको वो टेलीग्राम मेरा सिमरन मैम पीडब्ल्यू के नाम से आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल आप एग्जाम निकाल सकते हो। और इसके अलावा आपको इस एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।